Hello friends, students call me for problems. They take suggestions and I in fact love doing that. But interacting with so many students, I have discovered that there are two categories of students these days. एक वो जो अपने स्किल को डेवलप करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड क्योंकि उन्हें पता है कि एक दिन सिचुएशन सामान्य हो जाएगा एंड देन ही और शी विल रॉक. दूसरा वो जो ट्राई नहीं कर रहे हैं. दूसरी कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ना बंद कर दिए हैं. रीजंस में भी डिफरेंट, उनके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं. लाइक देर आर सम स्टूडेंट्स उनके डेट्स पोस्टपोन हो गए. इट मीन्स जो एग्ज़ाम्स होने थे एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए या डेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया. और देर आर सम स्टूडेंट्स हु फील दैट व्हाट इज़ द नीड टू स्टडी सो मच when we will be promoted to the next class. 6 में है तो 7th में चले जाएंगे, 7th में है तो 8th में चले जाएंगे. इवन बोर्ड के बच्चे भी प्रमोट हो गए. क्या ज़रूरत है पढ़ने का? This way students are not paying attention to the studies and their concept will be very bad. जरा सोचो कि यदि कॉन्सेप्ट आपका नहीं होगा and when you have to take any competitive examination, what will you do in that examination? How will you take that examination? आप कुछ नहीं कर पाओगे. You will waste your time. Then again you will have to study from the scratch. फिर से आपको ज़ीरो से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा. There are some students, they are not studying because they feel that exams will be conducted online and it's very easy to score marks on online examinations. सबको पता है कि कैसे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं आजकल. But ultimately नुकसान किसका है? Who will be in the loss? Of course, the students. And the students, as I said, there are some students, who are actually trying to improve their skill and working hard for the same. They are improving the technology, they're learning different language or they're reading different books. अब तो उनको मौका है. उनका ये कहना है कि अब तो स्कूल जाने के लिए जो टाइम लगता था, कम्यूटिंग में जो टाइम होता था, वो भी टाइम मेरे को बच रहा है. नाउ वी कैन स्टडी मोर. अब ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, राइट. एंड दे आर टेकिंग एडवांटेज. होमवर्क भी बनाना आसान है तो दे आर टेकिंग एडवांटेज एंड दे आर ग्रोइंग अ लॉट. लेकिन जो बच्चे पढ़ाई करना बंद कर दिए हैं, जस्ट इमेजिन कि आप कितने पीछे चले जाओगे. ये पैंडमिक का सीन जब ख़त्म होगा, सारे एग्ज़ाम्स होने जब शुरू हो जाएंगे, तो जो बच्चे लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, वन हु इज स्टडिंग रेगुलरली, नेचुरली he will be very ahead. And the students who are not studying, जो पढ़ाई करना बंद कर दिए हैं, due to any reason they will lag behind. वो इतना पीछे हो जाएंगे कि फिर उनको कवर अप करना मुश्किल होगा and they will fall in depression. Yes, तो आप अगर इनसे बचना चाहते हैं तो प्लीज़ स्टडी. डोंट स्टडी फॉर टीचर्स, डोंट स्टडी फॉर पेरेंट्स, स्टडी फॉर योर सेल्फ. यस, कॉन्सेप्ट सही होना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आप केवल 6th, 7th, 8th के लिए पढ़ाई नहीं करते, आप फ्यूचर के लिए पढ़ाई करते हैं. द सेम कॉन्सेप्ट इज़ एप्लीकेबल देयर इन द कॉम्पिटिशन. ऐसा थोड़ी कि कॉम्पिटिशन में कहीं बाहर से चीज़ें आती हैं. आपका बेस यही रहना है जो आप जूनियर में क्लासेस में पढ़ते हो. और जो भी कॉम्पिटिशन के बच्चे हैं उनको भी पढ़ाई पे लगे रहना चाहिए, है ना. They have to keep studying because if they do not keep studying, अचानक से जब एग्ज़ाम देना होगा तो they will fall behind. याद रखें, प्लीज़ रिमेंबर माय फ्रेंड, कि रेस का घोड़ा कितना भी तेज हो, अगर वो रियाज करना छोड़ देता है तो रेस में वो पीछे से अव्वल होता है. He cannot win the race, no matter how intelligent you are. लेकिन अगर आप पढ़ाई करना बंद कर दिए, then believe me, you are not going to be the top or you're not going to succeed as expected. So please utilize your time and study very sincerely. I hope you will follow my suggestions and you will take benefit from the same. Thank you.